हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। चलो ठीक है। देखो, हम डिस्कस कर रहे थे सेट्स एंड रिलेशन का एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, और लेक्चर 3 हमने डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब हम मैथ में इंटरवल्स पढ़ेंगे ना, तो बेसिकली ये टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर नोट करना है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल फर्स्ट। और जो सेकंड रहेगा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। ठीक है, देखो क्लोज में क्या होता है ना, इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना है ऐसे। ठीक है, और जो ओपन ब्रैकेट होता है इसको हम कर्व ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, ए बी लिखा, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से। इसका मतलब ये हो जाएगा, जब इसको हम सेट के फॉर्म में लिखोगे ना, ठीक है, सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखोगे, दिस इज लिखोगे एक्स सच दैट। अब देखो यहाँ से इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो x की वैल्यू है वो a और b के बीच में लाई कर रहा है। मीन्स ऐसा लिखोगे x ग्रेटर देन a बट लेस देन b। समझा इतना? अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर कहीं पर स्क्वायर ब्रैकेट दिखा, ठीक है, तो वहाँ पर और इक्वल टू भी यूज़ करना है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू या तो a के इक्वल होगा या फिर b होगा या फिर दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि a और b को भी इंक्लूड करना है फॉर द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो a और जो b होगा, ठीक है, a b आर इंक्लूडेड, को भी इंक्लूडेड करना पड़ेगा। ठीक है, इंक्लूड। ठीक है, समझा, ए और बी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, और यहाँ पर ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ए से बड़ा है, मीन्स यहाँ पर ए लिखा और दिस इज बी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी आपका क्लोज्ड इंटरवल होगा, मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट होगा, तो यहाँ पर ना ये डार्क से रिप्रेजेंट करना है। मीन्स डार्क सर्कल, यहाँ से ए से कहाँ तक का, बी तक का डार्क ये रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ए और बी को यूज़ करना है, मीन्स अपने आंसर में लिखना है, और उनके बीच की भी जो भी नंबर होंगे उनको भी हमें नोट डाउन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए बी लिखा, ठीक है, जैसे मैंने एक बोला कि 1 to 5 लिख दिया। ठीक है, 1 to 5 स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब ये हो जाएगा ना, जो x की वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पर अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे ना, यहाँ पर 1 मिल गया और इसके राइट साइड में 5 होगा, है ना, 1 की राइट साइड में 5। तो ये बताओ, इसको डार्क सर्कल से, पहला ब्रैकेट क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करना है दोनों को। और यहाँ पर ये वाला टर्म, जो ये लाइन होगा ना, यही क्या हो जाएगा अपन का क्लोज इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखना है x की वैल्यू, क्या लिखोगे, x की वैल्यू लिखना है x सच दैट x लेस देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू जो लेना है 1 से लेके 5 तक लिखना है। ठीक है, तो अगर सेट के फॉर्म में लिखोगे ना, ये तो सेट बिल्डर मेथड हो गया। जब रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, मीन्स ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड ये 5 हो जाएगा। ये समझा इतना? मीन्स अगर कहीं पर भी आपको इक्वल दिखा, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिखा, या फिर लेस देन और इक्वल टू दिखा, तो वहाँ पर क्लोज इंटरवल यूज़ करना है उसके लिए। ठीक है, अब इसका स्टोरी समझ लेते हैं। ओपन इंटरवल क्या होगा, जिसे सेम मैंने लिखा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना है, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट, दैट मीन्स कर्व ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना है ए बी। और जब इसको सेट के फॉर्म में लिखोगे ना, मीन्स एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी कर देना है। ठीक है, मीन्स एक्स की जो ए की वैल्यू होगा, एक्स की वैल्यू होगा, वो ए से बड़ा होगा बट लेस देन बी से छोटा होगा। ठीक है, और यहाँ पर ए और बी होगा आर नॉट इंक्लूड, इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए से बड़ा है, नॉट इक्वल टू ए नहीं है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए से छोटा है, नॉट लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब बी नहीं ले सकते। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड।
समझा इतना? यस। तो इसको कैसे लिखना है, इसको यहाँ पर नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे, दिस इज ए एंड दिस इज बी हो जाएगा। अब देखो जब ओपन इंटरवल होगा तो यहाँ पर हमें ओपन सर्कल करना पड़ेगा, ऐसे ओपन सर्कल ऐसे। तो ये जो रीजन होगा ना, ये वाला डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलना है, ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसमें ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है। जिसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने लिखा ए और यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। जब इसको सेट के फॉर्म में लिखोगे ना, मीन्स यहाँ पर इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखोगे, मीन्स एक्स सच दैट जो x की वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा बट लेस देन 5, ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ यहाँ पर x की वैल्यू 1 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता, बट लाइज बिटवीन द 1 एंड 5, 1 एंड 5 के बीच में लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब सेट के फॉर्म में लिखोगे ना, तो यहाँ पर क्या लिखना है, मीन्स 1 एंड 5 को यूज़ नहीं करना है, तो फिर क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना 2 3 4 लिख देना है। ठीक है, समझा? ठीक है, बट कहीं पर अगर ऐसा दिखा, मतलब 1 एंड 5 ऐसे दिखा, ठीक है, अपन का ये कर्व ब्रैकेट में, तो इसका मतलब समझ जाना कि 1 एंड 5 को यूज़ नहीं करना है, इसके बीच का जो नंबर होगा उसी को अपन को यूज़ में करना है। ठीक है, चलो फिर चलो इस पर कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि x ग्रेटर देन 5 लिखा, ठीक है, तो क्या करोगे, अब ये मुझे बताओ, जैसे अगर 5 की बात कर रहे हैं, नंबर लाइन ड्रॉ किया इधर, और यहाँ पर इस साइड में क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट, और इधर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा, और 5 सपोज यहाँ पर कहीं पर है, तो ये बताओ 5 x की वैल्यू 5 से बड़ा, मतलब 5 से बड़ा कुछ इधर जाएगा, 5 6 7 इधर आएगा ना, कहाँ तक रहेगा, इनफाइनाइट तक, तो इसको लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन है, सिर्फ ग्रेटर देन है और इक्वल टू नहीं है, तो ये तो ओपन होगा ना, मीन्स ऐसे होगा ओपन, तो इसको लिख सकते हो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, मीन्स 5 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, 5 से लेके इनफाइनाइट तक। अगर यही चीज़ ऐसा लिखा होता, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 दिया होता, तो यहाँ पर लिखता x बिलोंग्स टू, अब इस बार देखो 5 को ले सकते हैं, तो 5 के लिए स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर इनफाइनाइट तक। ठीक है, और इसका फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे यूज़ कर सकते हो कि अगर मैंने लिखा x लेस देन 5, तो फिर क्या यूज़ करना है, मीन्स आपका मतलब ये हो जाएगा कि जो x की वैल्यू होगी वो 5 से कम, मतलब 5 यहाँ पर है और 5 से कम कहाँ पर होगा, 5 4 3 2 1 0 -1, मतलब माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा ना, इस साइड में आएगा इधर। तो यहाँ पर क्या लिखना है, x बिलोंग्स टू कहाँ से लेके, माइनस इनफाइनाइट से लेके 5 तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके 5 तक। अब ये बताओ 5 को इंक्लूड करना है, इसके लिए नहीं करना है, बिकॉज और इक्वल टू है ही नहीं, सिर्फ लेस देन है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं करना है। सेम यहाँ पर अगर ऐसा दिखा, x लेस देन और इक्वल टू 5 दिखा, लेस देन और इक्वल टू, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, लेस देन है तो माइनस इनफाइनाइट से होगा, और इक्वल टू है तो फिर 5 को भी इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर इधर स्क्वायर ब्रैकेट कर देना। ठीक है, ये समझा? यस। चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ से राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है, यस लिखेंगे। जैसे अपन ने देखा फर्स्ट वाला कितना है, -3, 0 है, तो इसको ऐसे लिखना, लिखोगे x सच दैट लिखा, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -3 से लेके और यहाँ पर 0 तक। अब दोनों कौन से ब्रैकेट में है, कर्व ब्रैकेट में है, तो r इक्वल टू नहीं आएगा, मीन्स x की वैल्यू -3 से लेके 0 तक है। बस यहीं पे स्टॉप कर दो, हो गया। सेकेंड वाला देखो कितना है, 6 to 12, सो x सच दैट लिखना है। अब ये बताओ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 6 से 12, तो यहाँ पर 6 लिखना और यहाँ पर 12 लिखना। अब यहाँ पर देखो कौन सा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये और इक्वल टू भी हो जाएगा, और इक्वल टू भी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए स्क्वायर ब्रैकेट है, तो दोनों साइड में और इक्वल टू करना है। थर्ड वाला देखो, जैसे यहाँ पर लिखा 6, हाँ ये कर्व ब्रैकेट है, 6 to इनफाइनाइट इज इक्वल टू x सच दैट x, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रखा है, 6 to इनफाइनाइट, x की वैल्यू 6 से इनफाइनाइट की ओर है। जैसे मैंने यहाँ पर अगर नंबर लाइन ड्रॉ किया इधर, यहाँ पर 6 लिखा, तो 6 से इनफाइनाइट इधर होगा ना फिर,
अब 6 से इनफाइनाइट मतलब क्या होगा, x की जो वैल्यू होगा वो 6 से हमेशा ग्रेटर देन होगा, मीन्स x ग्रेटर देन 6, और इक्वल टू नहीं यूज़ करना है बिकॉज यहाँ पर दोनों कर्व ब्रेकेट है, ठीक है। फोर्थ वाला देख लो, अरे वैसे देख सकते हो 6 टू इनफाइनाइट है ना, जैसे यहाँ पर देखो अपन ने नोट किया था 5 टू इनफाइनाइट के लिए x ग्रेटर देन 5 लिखा था, तो 5 टू इनफाइनाइट 6 रहेगा, तो 6 टू इनफाइनाइट करना है, ठीक है। और ये देखो माइनस इनफाइनाइट टू से 5, और इधर स्क्वायर ब्रैकेट है, तो x सच दैट, अब ये बताओ x की वैल्यू -5 से छोटा है, यही तो है, यहाँ पर देखो माइनस इनफाइनाइट टू 5, तो वही लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखना है, x लेस देन 5। क्या ये सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, और स्क्वायर ब्रैकेट के लिए आपको इक्वल टू करना होगा, ठीक है। लेस देन है तो लेस देन और इक्वल टू करना है। चलो फिर फिफ्थ वाला देख लो, यहीं से यहाँ पर लिखोगे 2 और यहाँ पर 5, ठीक है, और इधर स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, x सच दैट, मीन्स x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है बट लेस देन 5। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, बिकॉज यहाँ पर देखो 5 की साइड में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इधर और इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। 6 वाला देख लो, यहाँ पर लिखोगे -3 से 4 तक की वैल्यू है, सो x सच दैट -3 मीन्स x -3 लिखा, और यहाँ पर 4। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू -3 के साइड में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ पर और इक्वल टू हो जाएगा, बस यहाँ पर नीचे और इक्वल टू कर देना। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला सम, इसके बाद में देखो नेक्स्ट वाला सम 14, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड राइट द सॉल्यूशन सेट यूजिंग इंटरवल नोटेशन, ठीक है। इसको अपन को सॉल्व करना है, ये इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर नोट करना, फर्स्ट -9 लेस देन 2x + 7 लेस देन और इक्वल टू 19। अब इसमें देखो 2 बार इनइक्वालिटीज़ लगा है, ठीक है, तो इसको हमें 2 बार लिखना है, मीन्स ऐसे लिख सकते हो क्या, 9 लेस देन 2x + 7 लिखा, एंड सेकेंड वाला टर्म देखो 2x + 7 लेस देन और इक्वल टू 19, ये लिखा, ठीक है। सेम टर्म लिखा 2 बार, ठीक है, वही मतलब ये देखो यहाँ पर एक फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक एक बार लिखोगे, फिर सेकेंड वाला यहाँ से यहाँ तक का एक बार लिखोगे, ठीक है। सो ये बताओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2 की साइड में है ना, हमें लिख सकते हो 2x + 7 ग्रेटर देन -9 हो जाएगा। अब +7 है और +7 राइट साइड में जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, -7, सो 2x, ये कितना हो जाएगा, -16। जब x की वैल्यू निकालोगे मीन्स x इज इक्वल टू 2 से जाके डिवाइड हो जाएगा, सो -8, 2 8 जा 16, सो यहाँ पर x की वैल्यू -8 से ज़्यादा होगा, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पर ग्रेटर है और इक्वल टू नहीं है, तो ये ओपन होगा, मीन्स कर्व ब्रैकेट -8 टू इनफाइनाइट मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला जब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मीन्स 2x + 7 उधर जाएगा, -7 हो जाएगा, साइन लेस देन और इक्वल टू 19 - 7 12 बचेगा, सो x लेस देन और इक्वल टू 6, मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू 6 से छोटी है ना, मीन्स x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 6 से छोटी है, तो ये क्या होगा, -इनफाइनाइट से लेके 6 तक रहेगा, इधर क्लोज होगा क्योंकि यहाँ पर और इक्वल टू है, ठीक है। अब ये बताओ जब इसको कंबाइन फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, कंबाइन फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेना यहाँ पर, ठीक है, दिस इज +इनफाइनाइट एंड दिस इज -इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पर देखो पहले ये नंबर वाला देखो, -8 और 6, मतलब दोनों में सबसे छोटा कौन सा, -8 है, मीन्स -8 इधर कहीं पर होगा, और -8 की राइट साइड में होगा ना, जिससे -8 -7 -6, तो 6 यहाँ पर कहीं पर होगा ना, +6, और बीच में कहीं पर 0 रहेगा, है ना। अब मुझे ये बताओ, इसमें ये बोल रखा है कि जो x की वैल्यू है, मीन्स फर्स्ट वाला देखो -8 से लेके इनफाइनाइट तक है, तो -8 यहाँ पर है और उसके लेके इनफाइनाइट तक, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ इस साइड में जा रहा है, ठीक है।
और दूसरा वाला वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके 6 तक है, माइनस इनफाइनाइट से लेके 6 तक, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना ओपन इंटरवल है, देखो यहाँ पर क्या लिखना है, ओपन, ओपन कर देना है। और सेकंड क्या है, -6 से माइनस इनफाइनाइट से लेके 6 तक है, तो माइनस इनफाइनाइट यहाँ से लिया और 6 यहाँ से यहाँ तक का। तो ये बताओ इधर क्या है, क्लोज है, मतलब ये क्लोज ब्रैकेट है और इक्वल टू है, तो यहाँ पर ये ऐसे डार्क सर्कल कर सकते हो, ठीक है, समझा इतना। यस, इसके बाद में क्या करना है ना, अब देखो यहाँ पर इनका जो एंड मतलब क्या होता है, मैंने बताया था एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, यही तो बोला था इंटरसेक्शन वाला। इंटरसेक्शन अगर कहीं पर एंड दिखा तो इंटरसेक्शन यूज़ करना है, ठीक है। मीन्स इनमें जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट कितना है, यही तो है भैया, कॉमन पार्ट कितना है, यही तो है, ठीक है। और ये क्या लिखोगे, ये कितना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू कहाँ से, -8, इधर तो क्या होगा, इधर ओपन सर्कल है तो कर्व ब्रैकेट होगा -8, और इधर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पर 6। तो दिस इज द सेट के फॉर्म में अपन ने इसको लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। चलो फिर सेकेंड वाला से हम सॉल्व करते हैं। देखो सेकेंड वाला यहाँ पर लिखना x² - x ग्रेटर देन 20। तो इसमें क्या करना, दिस इज क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ है, तो सबको एलएचएस में लेके आओ। x² - x - 20 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लो तो कितना हो जाएगा, x² - 5x + 4x - 20 ग्रेटर देन 0। सो x - 5, x कॉमन करेंगे, +4 कॉमन कर लो, +4 कॉमन किया, क्या बचा, x - 5 साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x - 5 x - 5 दोनों में कॉमन है, फिर से कॉमन कर लिया, और क्या बचेगा, x + 4 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या करना है, अगर आपके पास में सीधा इक्वल होता, ठीक है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते थे x की वैल्यू -5 होगा और +5 हो जाएगा और दूसरा वैल्यू -4 हो जाएगा, डायरेक्ट बोल सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ है। अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, ये साइन ग्रेटर देन है, मतलब इसका जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा मतलब प्लस की बात कर रहा है ना, ये किसकी बात कर रहा है, प्लस की बात कर रहा है, पॉजिटिव की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन को क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना होगा। बोलोगे सर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर लिखोगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सेम यहाँ से पहला वाला कितना है, x - 5 है, x - 5 इसको 0 के इक्वल कर लो। सो x - 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। सेकेंड वाला x + 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -4, ये निकाला। तो अब ये बोल सकते हो सर ये तो क्वाड्रेटिक में निकाल सकते हैं ना ऐसे, हाँ। तब देखो यहाँ पर जो इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है 5 एंड -4, अब ये आंसर नहीं होगा कि 5 और -4 नहीं, अब इसको यहाँ से सॉल्व करना होगा, पहले क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना होगा, क्रिटिकल पॉइंट मिला, यस। अब आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, नंबर लाइन, ओके, ठीक है, ये रहा। अब ये बताओ -4 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो -4 को यहाँ पर लिखना, -4 हो जाएगा, और 5 जो होगा इसके राइट साइड में होगा, बिकॉज यहाँ पर -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पर कहीं पर आएगा ना फिर, तो यस। अब देखो अब जहाँ पर ये मिला है ये 5 है, अब जहाँ पर ये पॉइंट मैंने लिखा है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, मीन्स एक पार्ट हो जाएगा, दूसरा पार्ट और इस साइड में तीसरा पार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब यहीं से आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला यहाँ तक 5 है, तो ये बताओ अगर 5 से ज़्यादा मतलब इस वाले रीजन, आपके पास में 3 रीजन हो जाएगा ना, 1 रीजन 2 रीजन 3 रीजन, तो इस वाला रीजन क्या होगा, 5 से बड़ा होगा, ठीक है, 5 से बड़ा होगा। तो ये बताओ इसमें 5 से कोई भी बड़ा मतलब 5 से कोई भी बड़ा नंबर पुट करके देखो वो प्लस में होता है या फिर माइनस में होता है। तो 5 के बाद 6 होता है ना, तो 6 पुट किया, 6 - 5 1 मिल गया, इंटू 6 + 4 10, तो 1 × 10 10 मिलेगा, और ये प्लस में आया, मतलब ये वाला जो रीजन है ये क्या हो गया, प्लस मिल गया, ठीक है, ये प्लस मिल गया, इतना समझा, यस। इसके बाद में देखो सेकेंड वाला देखो, -4 से लेके कहाँ तक है, -5 तक है, -4 से लेके 5 तक, तो -4 से लेके -5 तक का
कोई भी नंबर इसमें पुट करके देखो कि ये वैल्यू प्लस में होता है या फिर माइनस में होता है। तो सपोज अपन ने 3 पुट करके देख रहे हैं, 3, क्योंकि -4 और 5 के बीच में 3 आएगा ना। कोई भी नंबर पुट करके देखो तो 3 अपन ने पुट किया, तो यहाँ पर 3 पुट कर दो। 3 - 5, 3 - 5 कितना हो जाएगा, ये रफ वर्क के लिए है, ठीक है। 3 - 5 -2 मिल गया, और इनटू, बीच में इनटू है। 3 + 4 ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 7, तो ये कितना हो जाएगा -14। मतलब ये निगेटिव में आ रहा है, लेस देन 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, ये निगेटिव मिल रहा है, ठीक है, ये निगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, ठीक है, अब इसके बाद में इस वाले रीजन -4 से इस साइड वाले रीजन की बात करोगे, इस साइड वाले रीजन, तो मुझे ये बताओ -4 से इस साइड रीजन क्या होगा, -5 होगा, -6 होगा, है ना। तो -5 पुट करके देखो क्या मिलता है, -5 मत पुट करो, 6 पुट करके देखो, ठीक है, 6। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे 6 -6 -5, -6 -5 -11 हो गया, इंटू -6 + 4 -2 कितना हो जाएगा, -22। मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये +22 मिल गया, ठीक है। मतलब ये वाला जो रीजन होगा ये किसकी बात करेगा, प्लस की बात करेगा। समझा इतना, यस। अब आपका आंसर यहाँ से मिल गया है। तो मुझे ये बताओ, इसके आगे कोई नहीं है तो इधर क्या होगा, -∞ होगा, और यहाँ पर देखो इधर कुछ नहीं है तो ये +∞ हो जाएगा, यस, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है, मतलब >0, मतलब प्लस वाले की बात कर रहा है ना। तो हमें वही रीज़न बताना है जो प्लस मिल रहा है, मतलब प्लस यहाँ से मिल रहा है, कहाँ से, ∞ से लेके -4 तक मिल रहा है, फिर प्लस कहाँ पर मिल रहा है, 5 to ∞। तो इसका आंसर ऐसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू, कहाँ से लिखना है, मीन्स -∞ से लेके -4। अब ये बताओ, 4 -4 लिखा तो ये ओपन ब्रैकेट होगा या फिर क्लोज ब्रैकेट होगा, बताओ। देखो यहाँ पर सिर्फ और इक्वल टू नहीं है ना, जब r इक्वल टू है ही नहीं तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है, ये लिखा। और सेकेंड वाला क्या लिखे, कहाँ से, 5 to ∞, यहाँ पर भी नहीं लिखना है, मीन्स ये भी ओपन में आएगा, 5 to ∞, ये समझा। और दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो यहाँ पर यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये फाइनल आंसर है, मीन्स इस टाइप से हम इसको आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर, आई होप ये समझ में आया होगा। सेम इसी बेस पे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 6x² + 1 लेस देन और इक्वल टू 5x, सबको LHS मिलाओगे, फिर इसके बाद में इसके अकॉर्डिंग करना, फिर वहाँ पर देखना लेस देन और इक्वल टू है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये वाला होमवर्क रहेगा 4th वाला, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका वैल्यू कितना आया, ठीक है। चलो फिर अभी सॉल्व करते हैं 3rd वाला। एक बार 3rd वाला सम देखोगे, 2x x - 4 लेस देन और इक्वल टू 5, ये ना, लेस देन और इक्वल टू 5, इसको अपन को सॉल्व करना है। देखो अगर ये सिर्फ इक्वल टू होता, ये लेस देन नहीं होता, सिर्फ इक्वल टू होता, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर कैसे करना है, 5 को इधर लेके आ जाओ पहले, मीन्स ये हो जाएगा 2x x - 4 और ये -5 लेस देन और इक्वल टू 0, इस साइड में 0 बच गया। अब एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो देखो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा, x - 4। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 को 2x में मल्टीप्लाई करोगे 2x मिल जाएगा, और यहाँ से देखो जब x - 4 को 5 में मल्टीप्लाई करोगे, -5 में, -5 × x -5x -5 × -4 +20 मिल जाएगा, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -2x 3x 2x - 5x -3x हो जाएगा +20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x - 4 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन कर सकते हैं, माइनस कॉमन करोगे 3x - 20 मिला, डिवाइड बाई x - 4 लेस देन और इक्वल टू 0। ये इतना समझा, यस। अब इसके बाद में क्या करना है ना, कि माइनस से जब दोनों साइड में मल्टीप्लाई करोगे ना, माइनस से, मतलब ये माइनस को उधर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इनइक्वालिटीज चेंज हो जाता है। मीन्स आपका ये ऐसा हो जाएगा
3x माइनस 20 डिवाइड बाई x माइनस 4, और ये इनइक्वलिटीज़ का साइन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर ऐसा कैसे होता है? देखो यहाँ से मीन्स ऐसे लिखना है, अगर मैं बोलूँ कि -4 लिखा है, -4 इज़ ग्रेटर देन -6, ये तो पता ही है -4 जो है -6 से बड़ा है। ठीक है, जब यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, मीन्स +4 हो गया, और ये +6 हो गया। अब ये बताओ अब दोनों में कौन सा बड़ा है? तो बोलोगे सर अब तो दिख रहा है 6 बड़ा है। तो वही देखो इनइक्वलिटीज़ चेंज हो जाता है, जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपका जो इनइक्वलिटीज़ का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना समझा? तो अपन ने इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज कर दिया। अब ध्यान रखना है यहाँ से। ठीक है, अब इसको देखो जब भी फ्रैक्शन में होगा ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इसको ऐसा कर देना है, इसको पूरा एक कंसीडर करोगे और x माइनस 4 को एक टर्म कंसीडर करोगे। ठीक है, तो इसका भी क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लो। सबसे पहले इसका भी क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है? क्रिटिकल पॉइंट पहला कितना है? 3x माइनस 20 लिखोगे, 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो जब x की वैल्यू निकालोगे 20/3, दैट मीन्स कितना होगा? 6 पॉइंट समथिंग होगा ना, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो 6.7 कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 6.7। सेकेंड वाला यहाँ पर मिल जाएगा x माइनस 4 और इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। ये समझा इतना? बस अब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये नंबर लाइन। अब एक चीज़ मुझे बताओ यहाँ से, क्या कि क्रिटिकल पॉइंट मतलब 4 और 6 है, 6.7 है, तो दोनों में बड़ा कौन सा है? 6 वाला है, और 4 वाला है सपोज यहाँ पर कहीं पर होगा, और 6 इसके राइट साइड में होगा, मतलब 6 मतलब वही 20/3, तो यहाँ पर लिख सकते हो 20/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये डिवाइड इसलिए किया है ताकि आपको पता चले कि दोनों में बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो 6.7 मतलब 4 से बड़ा होगा, तो ये हमेशा 4 की राइट साइड में ही होगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहाँ पर भी 3 रीज़न मिल गया ना, फिर मीन्स रीज़न 1, रीज़न 2, रीज़न 3। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा वैसे जैसे पहले वाले सॉल्व किए थे वैसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि देखो यहाँ से पहले ये बताओ, यहाँ से स्टार्ट करना मतलब यहाँ पर रखना, यहाँ से स्टार्ट करना, और ये देखना मतलब यहाँ से स्टार्ट करके सीधा ऐसे कर देना, यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करना। ठीक है, अब इसके बाद में कहाँ पर आ गए? 20/3 पे। 20/3 देखना, इसका पावर क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, अगर पावर ऑड रहेगा, पावर क्या है? ऑड नंबर है, इसका पावर ऑड नंबर है, तो ये क्या होगा ना, मीन्स यहाँ पर ऐसे चला जाएगा, अल्टरनेट मीन्स इस साइड से चला जाएगा ऐसे। ठीक है, अब कहाँ पर पहुँचा? 4 पे, तो x माइनस वाला 4 पे देखो, x माइनस 4 ये वाला है, इसका भी पावर कितना है? 1 है। ठीक है, 1 पावर है, तो ये भी ऑड नंबर है, तो ये मतलब दूसरे साइड में चला जाएगा ऐसे। ठीक है, ये इतना समझा? एक चीज़ देखो, अगर पावर इवन नंबर होगा तो फिर क्या होगा? जैसे मैं अगर बोला कि यहाँ पर ना इवन नंबर मिल गया, मतलब सपोज यहाँ पर 2 मिल गया, या इसको ऐसे लिख सकते हो 3x माइनस 2 माइनस 20/x माइनस 4 का, और ये सपोज यहाँ पर ऐसे 2 मिल गया, पावर इवन नंबर मिल गया, एक ऑड है और एक इवन है, तो यहाँ पर भी सेम वही लिखना है, 20/3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। यस, तो यहाँ से स्टार्ट करना है ऐसे, यहाँ पर 20 पे पहुँचे, 20/3, तो 20/3 पे पावर क्या है? ऑड नंबर है। जब पावर ऑड नंबर रहेगा तो एक साइड से ये दूसरे साइड में चला जाएगा, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 4 पे पहुँचे, अब 4 का पावर क्या है? इवन नंबर है, 4 का पावर क्या है? इवन नंबर है, तो ये इस साइड नहीं जाएगा। अगर पावर ऑड नंबर होता ना तो फिर इधर जाता, तो यहाँ कैसे जाएगा? फिर ये आगे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इवन नंबर के लिए अगर यहाँ पर भी पावर 2 होता ना तो ये इस साइड नहीं आता, तो यहाँ से ऐसे हो जाता, मीन्स ये कुछ ऐसा बन जाता। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, चलो फिर अब सम पे आते हैं, ये वाले सम पे यहाँ पर, तो ये समझा इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करना, इधर प्लस हो जाएगा, मीन्स जो इस लाइन की नंबर लाइन के ऊपर साइड है वो प्लस हो जाएगा, और जो नीचे साइड है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब प्लस वाले साइन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्लस वाले साइन की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ से इधर क्या हो गया? माइनस इनफाइनाइट हो गया और इधर प्लस इनफाइनाइट हो गया। ठीक है,
प्लस वाले रीजन की बात कर रहा है। सो अब यहाँ पर आंसर लिखना है x बिलोंग्स टू, देखो यहाँ से प्लस कहाँ पर मिल रहा है, माइनस इनफाइनाइट और 4 के बीच में पड़ रहा है, तो यहाँ पर लिखना माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पर 4 कर देना। अब बोलोगे सर यहाँ पर क्लोज इंटरवल करना है, मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट करना है या फिर कर्व ब्रैकेट करना है। तो देखो 4 के लिए 4 कहाँ पर लाई कर रहा है, 4 डिनोमिनेटर में है। अगर 4 मतलब 4 और इक्वल टू दिया है ना, तो बोलोगे सर इक्वल टू पुट कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर सकते हो, बट नहीं। जब यहाँ पर अगर सपोज 4 पुट करोगे ना, 4 एग्जैक्ट वैल्यू पुट करोगे तो 4 माइनस 4 मतलब नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 मिल जाएगा। अगर कहीं पर डिनोमिनेटर पे 0 मिला है तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है ना, तो यहाँ पर 4 को नहीं लेना है, 4 के जस्ट पहले वाला नंबर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को ये वाला ब्रैकेट यूज़ करना होगा, ठीक है। ये समझा इतना। इसके बाद में क्या करना है, सेकेंड वाला कहाँ से, 20 से लेके और यहाँ पर इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर 20 लिखा, 20/3 से इनफाइनाइट, ठीक है। अब बोलोगे सर 20 के लिए क्या लिखना होगा, स्क्वायर या फिर ओपन। तो यहाँ पर 20 लिख सकते हो, x की वैल्यू 20 लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर 0 आएगा चलेगा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं और इनका यूनियन ले लो, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर मिल जाएगा। समझा इतना, यस, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अब 15 वाला सम देखो, इसको कैसे करना है। 15 वाला सम, ठीक है। देखो 15 वाला सम सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा सा बेसिक समझो यहाँ से। ठीक है, 15 वाला देखो यहाँ से, a मीन्स a लिखा है। पहले एक बार सम देख लेते हैं। इफ a इज इक्वल टू -7 to 3 एंड b इज इक्वल टू 6, ब्रैकेट का ध्यान रखना, एंड c इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट 4 to 9, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बता सकते हो क्या? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर देखो, अगर a की बात कर रहे हो, a की बात कितना हो जाएगा मुझे बताओ। a की बात -7 से लेके 3 तक है, -7 से लेके कहाँ तक है, 3 तक है। इसको अगर सेट के फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये है, ठीक है, ये टर्म सेट फॉर्म के फॉर्म में, तो -7 को तो हम नहीं ले सकते ना फिर, है ना, -7 को तो नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या लेना है, यहाँ पर लिखना है, एक बार लिखना है, यहाँ पर 7 को नहीं लेना है। 7 ये हो जाएगा -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2 एंड 3, ठीक है। और b को देखो, b को क्या लिख सकते हैं, 2 से लेके 6 तक का है, मीन्स 2 से 6 तक का। तो इसको क्या लिखना है सेट के फॉर्म में, मीन्स 2, 3, 4, 5 एंड 6 मिल जाएगा। और c के लिए क्या है, 4 to 9, मीन्स 4 to 9, तो ये कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इतना समझा, यस, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले में 7 को नहीं यूज़ करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, a यूनियन b, a यूनियन b। अब मुझे ये बताओ, a यूनियन b, जब a फर्स्ट वाला a यूनियन b निकालोगे, a यूनियन b मतलब क्या होता है, दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, पहले ये बताओ b का मैक्सिमम कितना है, b का मैक्सिमम कितना है, 6 है, ठीक है। b का मैक्सिमम कितना है, 6 है। और यहाँ पर a का कितना है, a का मिनिमम कितना है, मतलब यहाँ पर -7 है, ठीक है। -7 को नहीं लेना है, तो इसको हमें ये वाले ब्रैकेट में यूज़ करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब कंबाइन फॉर्म में लिखोगे, अब मुझे ये बताओ कंबाइन फॉर्म में कैसे होगा, मीन्स माइनस, देखो यहाँ से कहाँ से मिनिमम कितना है, -7 है, तो -7 को यहाँ से यूज़ किया, और मैक्सिमम कितना हो रहा, -7, देखो यहाँ पर -3, -2, -1, 0, 1, 2। अब देखो 2 से इसके बाद में यहाँ पर है, इसके आगे का, तो यहाँ पर -7 से लेके कहाँ तक है, 6 तक। और 6 के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज़ करना है, ये वाला ब्रैकेट यूज़ करना है, क्योंकि 6 को ले सकते हैं,
ठीक है, समझा ये। सेकेंड वाला, अगर बी यूनियन सी निकालोगे, बी यूनियन सी, इसका मतलब देखो यहाँ पर कहाँ से है, मतलब मिनिमम कितना है, 2 से है, और 2 को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मीन्स 2 लिखा। और उसके बाद में मैक्सिमम कितना है, 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 9 कर दिया, मतलब 2 से लेके 9 तक का। ठीक है, तो ये बी यूनियन सी मिल गया। और जब ए यूनियन सी की बात करोगे, मीन्स थर्ड वाला, जब ए यूनियन सी की बात करोगे तो ए का मतलब कितना हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए का मिनिमम कितना है, -7 है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करना है, -7, और ब्रैकेट ध्यान रखना, मीन्स 7 को -7 को यूज़ नहीं करना है, तो इसके लिए कौन सा आएगा, इसको नहीं लेना है, इसके बाद वाला लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्व ब्रैकेट आएगा, और इसमें सी के लिए मैक्सिमम कितना है, 9 है ना, यहाँ पर देखो 3 मिल गया, मतलब फर्स्ट वाला ए सबका जब यूनियन निकालोगे ना, 3 तक तो यहाँ से मिल गया, और उसके बाद में 4 5 6 7 8 9, तो ये कितना हो जाएगा, -7 to 9 हो जाएगा, इधर 9 को ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, थर्ड वाला, -7 to 9 ले सकते हैं। ठीक है, चलो फिर ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला सम देखो कैसे करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब फोर्थ वाला जब देखोगे यहाँ से, फोर्थ वाला, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, जो कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट क्या है, ए और बी में देखो ना ध्यान से, जो दोनों में मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, यस 2 मैच कर रहा है, उसके बाद में 3 मैच कर रहा है, 4 नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 and 3 मैच कर रहा है ना, तो यहाँ पर अभी 2 को ले सकते हो अभी, मीन्स यहाँ पर 2 and 3 इज़ द ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। ठीक है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। फिर इसके बाद में बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे, फिफ्थ वाला, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। अब बी में देखो और सी में क्या कॉमन दिख रहा है, बी और सी में जो कॉमन दिख रहा है वही यूज़ करना है, मीन्स 4 5 6 4 5 6 दिख रहा है ना, 4 5 6, तो यहाँ पर लिख सकते हो, ये हो जाएगा 4 5 6, ये तो सेट के फॉर्म में है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 4 to 6 लिख सकते हैं ना, 4 to 6 लिख सकते हैं, समझा। अब इसके बाद में ये वाला देखो, 6 वाला, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, मुझे एक बताओ, ए और सी में कितने एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं, वही को लिखना है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, तो -7 से लेके 3 पे होगा, और यहाँ पर 4 to 4 5 6 7 8, तो दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब दोनों में किसी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होते हैं तो वो क्या होता है, वो तो इम्पटी सेट होता है ना, बिकॉज उसमें कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स इम्पटी सेट। ऐसे लिख सकते हो 5, या फिर इसका अलग है, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ब्लैंक करके लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे, समझा इतना। तो ये 6 वाला भी मिल गया, और इसके बाद में ये क्या होगा, 7th वाला कैसे करोगे, 7th वाला, और यहाँ पर क्या है, ए, ये तो है ए डैश माइनस यूनियन बी, ए डैश यूनियन बी। अब मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या होता है, अगर ए डैश, मतलब ए डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो अपन यही पता है ना कि बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देना है, बी माइनस ए, यही तो पता है, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मुझे ये बताओ, जब बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करोगे, पहले ये मुझे ये बताओ, बी में से जब ए को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो जो कॉमन है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो जो कॉमन है वो तो कैंसिल आउट होगा। जैसे बी में से ए को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 3 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद में बी के कितने एलिमेंट बचे हैं, बी के, ए का भूल जाओ, जो बचा है ए का भूल जाओ। जब आप बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो एलिमेंट कॉमन है वो तो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बी में कितना बचेगा, बी में सर यही तो बचेगा 4 5 6 बचेगा, बी में क्या बचेगा 4 5 6। तो इसको सेट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको सेट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसको सेट के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, इसको सेट के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं 4 to
6 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 to 6 लिख सकते हैं, ये भी समझा इतना। यस, इसके बाद में 8 वाला देखो, 8 वाला क्या है, हाँ 8 वाला कैसे निकालोगे बताओ, 8 वाला कैसे निकालोगे, मीन्स ये तो वही है ना, B इंटरसेक्शन C, ठीक है। और मुझे ये बताओ, अगर आपको डी मॉर्गन लॉ पता होगा, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस इज आल्सो इक्वल टू B यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। और इसके बाद में जब इसका कॉम्प्लीमेंट है तो इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस बी यूनियन C लिख सकते हैं ना। फिर x मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट इस अपन के पास में क्या रहेगा, मीन्स ऑल रियल नंबर, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, यही तो होगा, ठीक है। अब ये बताओ ये क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, x माइनस बी यूनियन C मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ से x की वैल्यू x लिखोगे, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक रहेगा, और b यूनियन C की वैल्यू कितना है, b यूनियन C की वैल्यू, b यूनियन C की वैल्यू कितना है, b यूनियन 2 और 9 है, मीन्स 2 and 9, 2 and 9। अब मुझे ये बताओ कि मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर में से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक का, 2 तक का बचेगा, 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 को नहीं ले सकते हैं, तो 2 को अपन को ये वाले ब्रैकेट में करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यूनियन कर देना, यूनियन, उसके आगे जब देखो इसमें सब आएगा, मीन्स जितने भी इंटीजर आ रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, उसमें भी 9 भी आएगा, तो 9 9 कट जाएगा, तो यहाँ पर 9 को हमें इस ब्रैकेट में लिखना होगा, फिर 9 को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर 9 से कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक, तो ये मिल जाएगा, ठीक है, मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू यूनियन 9 टू इनफाइनाइट मिल जाएगा, समझा इतना, ठीक है। और b माइनस C निकाल सकते हो, b में से C को सब्ट्रैक्ट कर दो, 9th वाला देखो यहाँ से, b माइनस C, सिंपल सा, b कहाँ पर लिखा, b ये लिखा, b में से C को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो b में से C सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों में से कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 4 5 6, 4 5 6, ये तो कट गया, फिर b के कितने एलिमेंट बचे हैं, 2 3, तो वही हो जाएगा, सो यहाँ पर 2 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 3। इसके आगे क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो लास्ट वाला 10th वाला बता सकते हो, a माइनस बी, इधर b माइनस ए निकाला था तो a माइनस बी कितना हो जाएगा। अब देखो a में से b, a माइनस बी जब करोगे ना तो क्या होगा, मतलब 2 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज दोनों में है, 2 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में a में कितना बचेगा, a में तो यही बचेगा -7 से लेके कहाँ तक का, 1 तक का बचेगा ना, और 1 को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, तो -7 कॉमा यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये आपका सेट के फॉर्म में हो गया। तो इस तरह से हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश होता है। इसके बाद में हम आगे वाला 5.2 डिस्कस करेंगे, जहाँ पर रिलेशन की बात करेगा, ठीक है, रिलेशन की बात जहाँ पर हुआ है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है इस दिस चैप्टर का, ठीक है। तो चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।